गुड मॉर्निंग श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों को जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। टीजीटी आर्ट्स के 425, नॉन मेडिकल के 343 और मेडिकल के 169 पदों पर होगी भर्ती। लंबे समय से टीजीटी भर्ती की राह ताक रहे अभ्यर्थियों के राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी के 937 पद भरने के लिए चिट्ठी पहुंच गई है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग से पदों पर भर्ती शुरू करने का आग्रह किया है। हालांकि सिंगल विंडो और वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर सिस्टम के लागू करने की योजना के तहत आयोग ने भर्ती की मांग को ऑनलाइन भेजने के लिए विभाग से पत्राचार किया है। सरकारी भूमि पर बने मकानों का आवंटित कर दिया है 5 करोड़, अब यहां पहुंचा मामला। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद मौके पर अब भी सरकारी भूमि पर बने कई भवन जस्त के तस खड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी भूमि में मौजूद इन भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण इकाई की ओर से लगभग 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया जा चुका है। अब इस मामले पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने गंभीर सवाल उठाते हुए इसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग IA&ID के समक्ष उठाया है। नशा तस्करी पर कार्रवाई करने में प्रदेश में दूसरे नंबर पर सोलन, नूरपुर पहले, कांगड़ा 5वें स्थान पर। सोलन पुलिस ने 6 माह में ही चिट्टा तस्करों की काले धंधे से जुटाई गई 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यह संपत्ति चिट्टे के 5 बड़े नेटवर्क से हासिल की है। इसमें पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आलीशान होटल, लग्जरी गाड़ियां, बैंक में जमा पूंजी, प्लॉट, आरोपियों के घर समेत अन्य संपत्ति को जब्त किया है। 4 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति बाहरी राज्यों के आरोपियों की है, जबकि अन्य हिमाचल के आरोपियों की भी जब्त की गई है। इसमें नूरपुर में लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए में पहले स्थान पर, सोलन 5 करोड़ दूसरे स्थान पर, मंडी 2 करोड़ तीसरे स्थान पर, सिरमौर 95 लाख चौथे, कांगड़ा 51 लाख 5वें स्थान पर है। सोलन में पिछले 1 वर्ष से अब तक 150 नशा तस्करी के मामलों में 338 आरोपियों को जेल तक पहुंचाया गया है। इसमें बाहरी राज्यों के 120, 12 विदेशी और अन्य आरोपी हिमाचल के शामिल हैं। इसके अलावा 50 से अधिक बड़े चिट्टा माफिया के नेटवर्क को खत्म किया गया है, जिसमें एक सप्लायर से जांच शुरू कर पुलिस उसके मुख्य आरोपी तक पहुंची है। जिसमें हाल ही में पुलिस ने चिट्टा तस्करों की 2 करोड़ 33 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें पिता और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अंक प्रतिशतता के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के लिए अंकों का निर्धारण कर लिया है। 85% से अधिक अंक लेने वाले परीक्षार्थी को बोर्ड 10 अंक देगा। वहीं जिस अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय 50,000 से कम होगी उसे भी 10 अंक मिलेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड वर्ष 2024 में संचालित 10वीं और 12वीं की नियमित परीक्षा पास करने वाले 14 मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। पात्र विद्यार्थियों से 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। अंक निर्धारण सूची में अभ्यर्थी को 1 से लेकर 10 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए शैक्षणिक और आर्थिक दोनों ही मापदंडों को अहम माना गया है। बोर्ड की ओर से 10वीं के मेधावियों को 2,700 और 12वीं के पात्रों को 3,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। अनुपूरक बजट पारित, 17,053 करोड़ ज़्यादा खर्चे। हिमाचल सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में 17,053 करोड़ रुपए वित्त वर्ष के लिए निर्धारित किए गए 58,440 करोड़ के बजट से अतिरिक्त खर्च किए हैं। इस बारे में विनियोग विधेयक विधानसभा में रखा गया और इसके जरिए अनुपूरक बजट को पारित भी कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार इस अनुपूरक बजट में से सबसे ज़्यादा 10,137 करोड़ रुपए ट्रेजरी में कैश फ्लो बनाए रखने के लिए खर्च किए गए हैं। इसमें चूंकि मल्टीपल एंट्री भी होती है, इसलिए यह राशि ज़्यादा दिख रही है, जबकि करीब 7,000 करोड़ विभागों को अतिरिक्त बजट के तौर पर बांटे गए हैं। इस अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा 12,803 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए गए हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 4,250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 58,440 करोड़ का बजट पिछले साल प्रस्तुत किया था। इस बजट से अतिरिक्त खर्च होने वाली राशि को अनुपूरक बजट के तौर पर विधानसभा में रखना पड़ता है और इसकी अनुमति भी सदन से लेनी होती है। बुढ़ापा पेंशन की किस्त जल्द देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड एज पेंशन दिसंबर महीने तक की चली गई है। अब मार्च तक की पेंशन इस महीने दे दी जाएगी। कहा कि किसी भी मंदिर के पैसे खर्च करने की गाइडलाइंस है और उसी के मुताबिक सरकार ने कदम उठाया है। विधवा की बेटी के एडमिशन के लिए पैसे मंदिर से लेने का प्रावधान है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे। JOAIT का अनुबंध सेवाकाल शामिल कर बनाई वरिष्ठता सूची रद्द, जानिए वजह। शिक्षा विभाग ने JOAIT के अनुबंध सेवाकाल को जोड़कर बनाई गई वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता में गणना न होने का कानून लागू होने पर यह फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने 3 जनवरी 2024 को बनाई गई वरिष्ठता सूची को अब लागू कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट के कई फैसलों के बाद 7 नवंबर 2024 में नई वरिष्ठता सूची बनी थी। वहीं पिछले कल उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला 20 फरवरी से लागू हो गया है। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित हुआ था। नई आबकारी नीति को मंजूरी, सरकार कमाएगी 2,850 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां देर सायं हुई बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार को इस प्रक्रिया से करीब 2850 करोड़ रुपए राजस्व होने की संभावना है। सरकार ने JOAIT भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए अब संबंधित विभाग कार्मिक विभाग को JOAIT पदों को भरने की सिफारिश करेंगे। BPL चयन प्रक्रिया में सरकार ने राहत प्रदान की है तथा इसकी आय सीमा को अब 36,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये वार्षिक किया गया है। कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, वेतन वृद्धि को कम करने वाले फैसले पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवाकाल को गिनने के बाद हुई वेतन वृद्धि को कम करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कर्मचारियों को दिए गए वित्तीय लाभों की वसूली पर भी रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थी कर्मियों के वेतन में कमी कर उन्हें दिए गए वित्तीय लाभों को रिकवर करने के आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों पेंशनरों को DA और एरियर सेवानिवृत्त आयु 60 साल होने की आस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग सुक्खू सरकार के इस बजट से खास उम्मीदें लगाए हुए हैं। कर्मचारी सरकार से 11% DA एरियर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 साल 2 साल पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार नियमितीकरण, रिक्त पदों को भर्ती की मांग कर रहे हैं। इस बार के बजट में कर्मचारियों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का बड़ा वर्ग है। यह भी DA और एरियर और चिकित्सा भत्ता बढ़ाने को लेकर CM से मिल चुका है। वर्तमान में हिमाचल में 2.5 लाख के करीब नियमित कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या 1.5 लाख के करीब है। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।